जो हुआ है उसे भूल जाओ और शिवा के बारे में सोचो। ठीक है, तुम अपनी दीदी के बारे में छोड़ो, मैं देख लूंगा उसे, लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान रखना, ठीक है? किसी लड़की की आंखें सुंदर होती हैं, किसी लड़की के गाल सुंदर होते हैं, किसी लड़की के होंठ सुंदर होते हैं, किसी लड़की का नाक सुंदर होता है, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो पूरी सुंदर है और खूबसूरत दिखती हो। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है भला? जैसे सचिन ने पहले बैट पकड़ी थी, चिरंजीवी ने पहली बार मेकअप लगाया था, AR रहमान पहली बार कीबोर्ड पकड़ा था, ट्रिंग। जैसे हमारे बापू ने पहले लकड़ी पकड़ी थी, वैसे ही मैंने तुम्हारा फोन पकड़ा। हे प्रभु, मेरी इस छोटी सी कोशिश को प्लीज सफल करना। हेलो हेलो, अरे बोलो तो सही। ओह, आप बात कर रहे हो क्या? सॉरी जी, मुझे लगा कॉलर ट्यून बज रही है। व्हाट? आपके हेलो को रिकॉर्ड करके इलैयाराजा को देंगे, फिर वो उस पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के गीतांजलि की तरह बनाएंगे। कैसा लगा? हाँ, कौन है ये? बिना नाम जाने कुछ भी बात कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। हेलो, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। चलो बताओ, मैटर क्या है? क्या मैं आपको एक सच बात बताऊं? आपसे ज्यादा आपका वॉइस बहुत प्यारा है। क्या मतलब? आपने मुझे देखा है क्या? हाँ, देखते ही तो रह गया हूँ। क्या मतलब? सपनों में। आपके वॉइस में जो स्वीटनेस है ना, उसको मेरी इमेजिनेशन में ऐड किया तो आपका विजुअल आ गया मेरे सामने। मुझे तो ना टॉर्चर दिखाई दे रहा है। बाय। अरे हेलो 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 हेलो, सुनो तो। ये क्या बात हुई? मैं बात कर रहा और तुम मुझे बाय बोल रही हो। सामने आया तो तुम मुझे ऐसे भी भाव नहीं देती। कम से कम फोन पर तो मुझसे ठीक से बात करो। इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या? कहना क्या चाहते हो? देखा ना, आपका वॉइस कितना स्वीट है। मुझे तो लगता है कि नेचर में जो भी ब्यूटी है ना, वो आपके वॉइस की वजह से है। मुझे तो ना बस परेशानी नजर आ रही है। चलो, कुछ तो दिखाई दे रहा है ना तुम्हें। कोई फीलिंग नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं ना, वैसे ही वॉइस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। क्या मतलब? आपके वॉइस की फ्रीक्वेंसी के द्वारा बता सकते हैं आप किस तरह के इंसान हो। अच्छा, तो बताओ मैं किस तरह की हूँ? आपके वॉइस के जरिए बोलना है तो आप तो बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव हो, है ना? नेक्स्ट। आपको तेलुगु सिनेमा डिसऑर्डर है ना? मतलब? ठीक से बोलूं तो होली प्रेमा मूवी में कीर्ति रेड्डी की तरह अच्छे काम करना, गजनी मूवी में हसीन की तरह स्कूल के बच्चों को रोड क्रॉस करवाना, ना ऑटोग्राफ मूवी में भूमिका की तरह सोशल सर्विस करना। आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं तो दूसरे फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। रेडियो चैनल बदलने पर एडवर्टाइजमेंट्स तो वहीं रहती है ना। प्लीज अब मुझे और परेशान मत करो। सर दुख रहा है और यहाँ बाम भी नहीं है। प्लीज फोन रख दो। इतने क्रिएटिवली बात करने पर भी तुम कन्विंस नहीं हुई, मतलब लगता है आज मेरा टाइम ही खराब है। अगली बार ना न्यूमरोलॉजी में करेक्ट टाइम देखकर ही कॉल करूंगा, ठीक है ना? बाय। बातें तो वैसे अच्छी करता है ये। किससे इतनी देर तक बात कर रही हो? हाँ, एक लड़का है जो बहुत सीरियसली मेरे पीछे पड़ा है। बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मिले हुए फोन से ड्रामा चल रहा है क्या? उसका फोन उसे दे दो ना। फोन में हेलो बोला तभी तो वो यहाँ तक पहुँचा है आज। अगर मैंने उसका फोन वापस दे दिया तो बात कैसे होगी, जरा बताओ तुम। उसे तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता। उसे पता होता तो शायद वो पहले फोन के बारे में ही पूछता। जब तक उसे इस बारे में पता नहीं चलता, इस फोन को मैं अपने पास ही रखती हूँ, यही सही है। तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है ना? क्या बोल रही हो स्वाति? एक बार मेरी बात तो सुनो। जितना सुना था सुन लिया, अब मैं नहीं रुकूंगी। बाय। स्वाति, क्या हुआ सतीश? जोर से आवाज आ रही थी। गुस्सा तुम्हें आया या फिर उस लड़की को? ऐसा नहीं है सर। आओ बैठो। मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ सतीश। मुझे आप जितने इम्पोर्टेंट हो, आपके इमोशंस भी उतने ही। हम सबको पता है कि तुम और स्वाति रिलेशनशिप में हो, तो दिक्कत क्या है आखिर?
3 साल से प्यार कर रहा हूँ सर मैं, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ये कोई समस्या नहीं है, समझे? तुम्हें ही नहीं, उनके बारे में उनको तो खुद ही नहीं पता। क्या हुआ था बताओ? यूएस में मेरी एक फ्रेंड काम करती है, वो मेरी क्लासमेट थी। बहुत दिनों बाद हम फेसबुक पे मिले। 3 दिन पहले वो इंडिया को आई। स्वाति को भी मिलवाया था उससे। इमिग्रेशन प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे 2 दिन उसके साथ रहना पड़ा। अब इसे लगता है कि मेरा उसके साथ अफेयर है, चक्कर चला रहा हूं मैं उसके साथ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, क्या करूं मैं अब? सर सच में नहीं पता क्या करूं। अरे सॉरी बोल दो, प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मैं क्यों सॉरी बोलूंगा सर? स्वाति को सच में प्यार करते हो ना? हाँ सर। उसके बिना रह सकते हो क्या? रह सकते हो तो तुम्हारी मर्जी सतीश, पर रह सकने के भ्रम में हो तो बहुत ही गलत है। प्यार को और प्रेमिका को अगर भुलाना है तो कम से कम 5 बोतल पीनी पड़ेंगी, नहीं तो हजारों किलोमीटर दूर ट्रेवल करना है। फिर भी गारंटी नहीं कि भूल पाओगे। अदृष्टशाली एक दिन का इंतजार करता है और दुर्भाग्य इंसान किसी भी दिन खत्म हो सकता है। ये सब मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर में जो होगा वो बता रहा हूँ। मैं एक टीम लीडर की तरह नहीं बोल रहा, एक अच्छे फ्रेंड की तरह बता रहा हूँ। जाके उस लड़की को सॉरी बोलकर प्रॉब्लम सोल्व कर दो, क्योंकि लड़कियों को सॉरी बोलने से बहुत ही ज्यादा लगाव है। ऑल द बेस्ट। कुछ मत सोचो सतीश, फ्यूचर में लिकर रेट्स बढ़ने के भी चांसेस हैं। जितनी आदत है वही काफी है, नई आदत नहीं चाहिए। भाई मेरे, वैसे तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? भाई ऑडियो सक्सेस हुआ है, लेकिन वीडियो रिलीज नहीं हुआ अभी। ओह, हे, स्कूटी वाली। ओह, अच्छा तो तुम यहाँ पर काम करती हो? मुझे तो लगा बच्चों को रोड क्रॉस करवाती तो स्कूल टीचर हो। ओए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कस्टमर हूँ मैं, आपको मैं सोने जैसा बिजनेस देने आया हूँ। क्यों, नहीं चाहिए? अरे तुम हो कौन? ऐसा ही है, जरूरत पड़ने पर गाड़ी रिपेयर करवाती हो, जरूरत पड़ने पर मुझे रोड पर गालियाँ देती हो, ऊपर से कौन हो तुम करके क्वेश्चन करती भाई है। तुम इस लड़की को पहले से जानते हो क्या? हाँ पता है, 50 रुपए के चप्पल के लिए बाटा शोरूम के बाहर बहस करते हुए देखा है। ये वही चप्पल है क्या? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। हमारे सोने पे हमें इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, मिल सकता है क्या? तुम्हें तो कोई 10 रुपए का लोन भी ना दे, समझे तुम? बाप रे, इसने तो तुझ पर ही पंच मारा रे। हाँ, जाओ साथ वाले काउंटर पे जाओ। अब जाओ भी। जाएंगे हम लोग, हमें भी लड़कियां मिली है वैसे। भाई अच्छी लड़कियां उस तरफ है, चल के बात करते। ए, चप्पल जाओ। संभालना अपनी। यहाँ पे है क्या रे, आजकल तेरे फोन से कम मिले हुए फोन से ज्यादा बात कर रहा है क्या? पटा लिया क्या? मुझे काम से बात करके पटाना पड़ेगा क्या? हेलो बोले तो भी काफी है, कोई भी हो ऑटोमेटिकली पट जाती है। छह, कहाँ गई वो? कांग्रेचुलेशंस, आपका चेक क्लियर हो गया। अब आप इक्विपमेंट्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप नहीं होती तो ये चेक अब तक क्लियर ना होता। अरे नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। मैंने तो बस आपकी सिचुएशन को उन्हें अच्छे से समझाया है, बस। हाँ, मुझे एक बात और कहनी थी। मैं आपके यहाँ पर खाना बांटना चाहती हूँ। मेरी माँ की पुण्यतिथि है ना, तो मैं ना बस उन्हीं के नाम पर बांटना चाहती हूँ। तो इंतजाम हो जाएगा ना प्लीज? जरूर बेटा, आप एक बार घर आइए, बात करते हैं। ओके आंटी, मैं ना आपसे आकर मिलती हूँ, ठीक है? बाय। हेलो। हाय स्वीटी। हाँ क्या है बोलो। जब मन करता है कॉल कर लेते हो, आप ही की मर्जी चलेगी क्या? बाय। हेलो प्लीज प्लीज प्लीज, तुम फोन मत काटो यार, एक बार मेरी बात तो सुनो। बोलो। आज आपने एक गुड न्यूज सुना है ना? हाँ या ना? हाँ सुनी है, पर तुम्हारा फोन आने से ये जो मेरी खुशी है ना खत्म हो गई। ऐसा क्या? फिर तो आपसे सीधा मिलकर सॉरी ना बोला ना तो मुझे नींद नहीं आएगा। वैसे आप मुझे बताओ कहाँ पर हो, मैं अभी फट से आ जाऊंगा। हाँ ये क्या?